नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 के एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो देखिए, अब मुझे नहीं पता मैं कौन से मैच से शुरुआत करूं, चाहे वो दोपहर का मुकाबला हो चाहे वो रात का मुकाबला हो। एकदम दोनों ही इंटरेस्टिंग मुकाबले रहे। दोनों में चेज़ करने वाली टीमों ने एकदम धागा खोल दिया। मज़ा आ गया चेज़ देख के। मतलब IPL के मैचेस होना तो ऐसे हों। पहला मैच थोड़ा सा फीका था कि हाँ भाई, स्कोर इतने नहीं बजे, कंपेटिटिव नहीं रहा, लेकिन ये जो दो मैचेस थे, कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले और यहाँ पे पता लगता है कि IPL का क्या स्तर है। बहुत बोल चुके एज ए इंट्रो में, अब आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। स्काई ऑनलाइन बुक प्रेजेंट्स IPL की चर्चा के एक बेहतरीन से एपिसोड को। पूरी चर्चा करूंगा, पूरा रिव्यू लाया हूँ दोनों मैचेस का। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्द से जल्दी हमें 2K तक पहुंचा दीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहें। तो दोस्तों, अब बात करते लेते हैं स्काई ऑनलाइन बुक के बारे में। तो अगर आप सब प्रेडिक्शंस करते हैं, आप सबकी प्रेडिक्शंस बहुत सटीक होती हैं, तो मैं आप सबको रेफ़र करना चाहूँगा स्काई ऑनलाइन बुक। दोस्तों, ये इंडिया की एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रस्टवर्दी साइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 24 घंटे की विड्रॉल फैसिलिटी, हर टाइम पे आपको डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। हर तरह के गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हैं, हर तरह की गेम्स के ऊपर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, टेनिस के ऊपर। आप यहाँ पे जाइए, आराम से इनके साथ खेलिए, वहाँ पे आपको चांसेस जीतिए। अब तक बहुत सारे करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों इस गेम को खेल के। आपको मैं फिर रेफ़र करूँगा कि आप जाइए इनके पास और खेलिए। इनका जो पेमेंट मेथड है दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो पेटीएम, UPI या फिर अगर आप देखें सीधा बैंक ट्रांसफ़र, ये सब तरह के डिपॉजिट्स या विड्रॉल एक्सेप्ट करते हैं। आप जाइए, आपको इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब पहले बात कर लेते हैं दोपहर वाले मुकाबले की। सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। तो देखिए, दोपहर वाला मुकाबला दिल्ली बनाम मुंबई, एक काफ़ी अच्छा मुकाबला रहता है। दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। अगर आप देखें तो अच्छी टीम्स रहती हैं, तो अच्छी टीम्स हमेशा आप यही चाहते हैं कि अच्छा मुकाबला खेलने को मिले। उसके अलावा अगर आप देखें तो मुंबई के साथ एक दुख भरा स्टैट जुड़ा हुआ है। 2012 में वो आखिरी बार अपना पहला मैच जीते थे और आज तक उसको स्टैट को नहीं चेंज कर पाए हैं। मुंबई आज तक अपना ओपनिंग एनकाउंटर नहीं जीत पाई है और ये थोड़ी सी समस्या रहती है मुंबई के साथ। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हम इसको पूरा आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ था देखिए, पहले टॉस जीत के ऋषभ पंत, दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी का फैसला किया और एक टीम बड़ी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन की। अगर आप देखें, इनके ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, जो कि एक कंसर्न का विषय है इनके लिए। मतलब आपके पास मात्र 2 ऐसे विदेशी प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में अवेलेबल हैं इस टाइम पे, जिनको आप खिला सकते हैं। उसके अलावा और कोई अवेलेबल ही नहीं है। एंड्रे चनौकिया का कहा जा रहा है कि वो अगले 3 मैच, मतलब कह लीजिए आज का मैच हो गया, उसके बाद एक और, फिर तीसरे मैच में जाके वो अवेलेबल होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हैं। वो अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रहे हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान और एक और खिलाड़ी हैं इनके बांग्लादेश के साइड से ही, उनका भी क्वारंटीन नहीं पूरा हुआ है, तो वो क्वारंटीन में हैं। तो मतलब आपके पास जितने भी आपने खिलाड़ी चूज़ किए ना, उसमें से मात्र 2 ही खिलाड़ी थे आपके पास अवेलेबल और आपने दोनों को खिला लिया। और अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो वहाँ पे स्काई अवेलेबल नहीं थे, तो आपने अनमोल प्रीत सिंह को खिला लिया। बाकी तो जो हमने आपको कहा था स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इनकी रहेगी, बिल्कुल वैसी ही रही कि आपने बेसल थम्पी को खिला लिया, उधर से आपने टाइमॉन मिल्स को खिला लिया। हमने कहा था कि मयंक मार्कंडे खेल सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुरुगन अश्विन के साथ गए, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों कि दोनों स्पिनर्स में से किसी एक को चूज़ करना था, आपने कर लिया और अच्छा स्पिनर आपने चूज़ किया है। और दोस्तों, अगले मैच में स्काई अवेलेबल हो जाएंगे। उनको थंब फ्रैक्चर हुआ था, फर्स्ट मैच के लिए उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन थी कि वो मिस करेंगे, तो फर्स्ट मैच के बाद सेकंड मैच के लिए वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो कंसर्न्स हैं वो दिल्ली के फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर है, लेकिन उसके अलावा भी दिल्ली कमाल का खेली और दिल्ली बेदुख होकर खेली और यहाँ पर हमें मैच जीतती हुई दिखी दिल्ली कैपिटल्स। अब देखिए, अगर हम रिव्यू के ऊपर जाएं प्रॉपर, तो मुंबई इंडियंस आती है बल्लेबाजी करने। रोहित शर्मा, ईशान किशन, दोनों ही कमाल के ओपनर्स हैं। एक कमाल की ओपनिंग साझेदारी हमें देखने को मिलती है दोनों ही खिलाड़ियों से और 67 रन की एक ही ओपनिंग बेहतरीन पार्टनरशिप रहती है, जिसको देख के बहुत मज़ा आता है दोस्तों। जिसने भी ये ओपनिंग पार्टनरशिप देखी होगी, जिसने भी इसका लुफ्त उठाया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग, अगर आप देखें, पेयर जो कि इस IPL में आपको देखने को मिलेगा।
फिर दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह आते हैं। अनमोल प्रीत सिंह मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, पर्सनली बताऊं तो अनमोल प्रीत सिंह जैसे वो खेल रहे थे, खासकर कुलदीप यादव को, वो मुझे उतना पसंद नहीं लगा। हाथ से नहीं पढ़ पा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप इंडियन हैं या आप सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, मान लीजिए एशिया के खिलाड़ी हैं और आप स्पिन को हाथ से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग से अनमोल प्रीत सिंह जो हैं उतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, इनको और काम करने की ज़रूरत है। आगे हो सकता है करेंगे भी और एक और अच्छे खिलाड़ी बन के उभरे। और ऐसे ही चलते चलते अगर आप देखें तो विकेट्स गिरते रहते हैं। तिलक वर्मा आते हैं बीच में। तिलक वर्मा कमाल के बल्लेबाज लगे दोस्तों, 3 चौके लगाए इन्होंने, अच्छे लगे मुझे पर्सनली बताऊं। इनका जो कॉम्बैक्ट प्लेयर है और इनके जो स्टांस है, फॉलो थ्रू है, वो काफ़ी अच्छा था। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आप तिलक वर्मा के नाम और जल्दी सुनने वाले हैं और हो सकता है कि ये ऑरेंज कैप की जो रेस है उसके आसपास आपको कहीं देखने को भी मिल सकते हैं तिलक वर्मा। ईशान किशन एक कमाल की इनिंग्स खेलते हैं, अंत होते होते 81 रन बनाते हैं ईशान किशन और जो मुंबई इंडियंस का स्कोर है उसको 177 रन पहुंचा देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टोटल है। अगर आप देखें एक कॉम्पिटिटिव टोटल रख दिया जाता है। फिर दोस्तों उसके अलावा अगर आप देखें तो दिल्ली जब बल्लेबाजी करने आती है तो उससे पहले, दिल्ली की बल्लेबाजी से पहले दोस्तों दिल्ली की गेंदबाजी में एक खिलाड़ी का मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, वो है कुलदीप यादव जी। मैंने आपको कहा था कुलदीप यादव को आप खेलने आने का मौका दीजिए, इनको खिलाइए, प्लेइंग 11 में रखिए, आप देखेंगे कि कुलदीप 2.0 आपको देखने को मिल रहा है और बिल्कुल वही होता हुआ दिखा। 3 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए, मैन ऑफ द मैच बने। बड़े लंबे अरसे के बाद इनको मैंने IPL की प्लेइंग 11 में देखा है और मैं कतई हैरान नहीं होऊंगा अगर इस साल की पर्पल कैप इनके सिर पे रहे। मैं आपको कह रहा हूँ ये इंडियन टीम में आने का पूरा जोर लगाएंगे और इंडियन टीम में वापसी करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप IPL में अच्छा कीजिए, आप IPL में पर्पल कैप, ऑरेंज कैप इनके आसपास मंडराइए और मुझे लगता है कुलदीप यादव उसी रेस में भागने वाले हैं। अगर उसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर मैं दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करूँ ना तो ओपनिंग अच्छी रहती है। हम जानते हैं पृथ्वी शॉ अच्छा ही खेलते हैं, सबको पता है, ताबड़तोड़ खेलते हैं, मतलब आते हैं चौके छक्के लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। टिम साइफर्ट एक और नई खोज, अगर आप देखें तो एक फॉरेन प्लेयर जो दिल्ली में थे, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 14 रन में 14 गेंदों में 21 रन बनाते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो मुरुगन अश्विन के गूगली पे आउट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है, पंत जल्दी आउट होते हैं। उसके अलावा ललित यादव एक कमाल का यंग टैलेंट, पर्सनली बताऊं मुझे ललित यादव उतने अच्छे नहीं लगे थे जब वो खेल रहे थे, लेकिन अंत में चलते चलते फिर ये नहीं पता लगता है कि ना कि किसके अंदर से वो राहुल तेवतिया बाहर आ जाए और सामने वाले किसी गेंदबाज को अगर आप देखें शेल्डन कॉटरल बना दे। एक बार फिर वही हुआ, ललित यादव कमाल की इनिंग्स खेलते हैं, 38 गेंदें 48 रन और जो फिनिश चाहिए होता है वो मिलता है शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल द्वारा। कमाल की फिनिश रहती है। दिल्ली ने पहला मैच जीत लिया है, अच्छा जीता है और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है ना वो मुझे देख के बहुत मज़ा आया दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जब आएंगे बाकी फॉरेन प्लेयर जैसे जैसे अवेलेबल होंगे वो एक अलग इशू है, कब आएंगे, कौन से खिलाड़ी आएंगे, किस किस को आप प्लेइंग 11 में डालेंगे वो एक अलग है। लेकिन आज जितने खिलाड़ी अवेलेबल थे उसके हिसाब से आपने जो कैप्टनसी किया ऋषभ पंत ने उसको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। बल्लेबाज ऋषभ पंत से मैं ज़रूर निराश हूँ, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत एकदम बेखौफ सीना तान के आज चल सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात शाम वाले मुकाबले की। अब जो रात वाला मुकाबला खेला गया, एक और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, और अगर आप जानते हैं तो मुझे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ही पसंद है। अगर आप सबने हमारे चैनल को फॉलो किया है तो आप सबको पता होगा कि हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स में जो मज़ा है ना दोस्तों वो और कहीं नहीं है। तो एक और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर के लिए ये गेम शुरू होता है, अच्छा लग रहा होता है ये गेम। अगर आप देखें तो टॉस मयंक अग्रवाल जीतते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं और ये एक सर्टेनिटी हो गई है कि अगर आप टॉस जीतते हैं इन पिचेस पे तो आप गेंदबाजी का ही फैसला करेंगे, चाहे वो दिन का मुकाबला हो चाहे वो रात का, कोई फ़र्क नहीं है। ड्यू आती ही आती है, ये हमें आज भी देखने को मिला। ड्यू प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जो शबनम की बूंदें हैं ना दोस्तों, वो शबनम की बूंदें हमेशा आपको तंग करती हैं एज अ बॉलर, और एज अ बैट्समैन वो हमेशा आपके लिए एक वरदान साबित होती हैं। अब अगर आप देखें तो टीम क्या खिलाई गई इन दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। देखिए टीमों में मुझे लगा था अनमोल प्रीत सिंह के भाई जो हैं पंजाब की टीम में जो हैं विकेट कीपर प्रभ सिमरन सिंह, मुझे लगा था वो खेलेंगे, लेकिन भानु पक्षा के साथ आप गए। भानु का राजा पक्ष, मुझे माफ़ कीजिएगा इनके नाम से, लेकिन इनके साथ गए एज अ विकेट कीपर।
फिर और आपके पास रबाडा भी अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी जगह मुझे नहीं पता अब आप किसको बाहर करेंगे जब रबाडा अंदर आना चाहेंगे, क्योंकि अगले मैच में रबाडा अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप किसको बाहर निकालेंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा। और मुझे लगता है हमारे हरप्रीत बरार भाई साहब, उनको बाहर जाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या करें, किसी ना किसी को तो अगर आप देखें तो वो देनी पड़ती है कुर्बानी। और मुझे लगता है इस बार हरप्रीत बरार की बारी आने वाली है। लेकिन अगर हम रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से देखें तो भाई इनके लिए समस्याएं हैं, बहुत बढ़िया समस्याएं हैं। ग्लेन मैक्सवेल अगले 3 मुकाबले अवेलेबल नहीं हैं, मतलब आज वाले को मिला के अगले 3 मुकाबले अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा इनके जो प्लेइंग 11 में और कौन कौन हैं भाई साहब, अगर आप देखें तो जॉर्ज हेज़लवुड अवेलेबल नहीं है, जेसन बेरेंडॉर्फ अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 फॉरेन प्लेयर्स, मेन ऑस्ट्रेलियन फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, जिनके कारण इनकी प्लेइंग 11 में आपको थोड़ी सी वीक नज़र आ सकती है। अब अगर हम मैच की रुख करें तो देखिए दोस्तों, एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में ना ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए रहता नहीं है कि जो चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते यहाँ पे, यूट्यूब कॉपीराइट दे देगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो कमाल की इनिंग्स रहती है। अगर आप देखें फैफ डु प्लेसिस के द्वारा फिनिश अच्छा रहता है, अगर आप देखें तो दिनेश कार्तिक के द्वारा, और एक जो अच्छा रहता है वो रहता है विराट कोहली का कैमियो। मज़ा आता है सब कुछ देख के। अनुज रावत आते हैं, कुछ देर वो भी खेलते हैं, अच्छे लगे होते हैं और मज़ेदार आता है ये, बहुत मज़ेदार। अगर आप देखें तो पहली इनिंग्स रहती है और सभी गेंदबाजों की पिटाई होती है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लगा राज बाबा जो एक और उभरते हुए सितारे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया इस मैच में एज अ बॉलर, तो उनसे मैं हल्का सा डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन उसके अलावा बहुत एक कंप्लीट यूनिट देखने को मिला हमें गेंदबाजी में, और डेथ में थोड़ी कमज़ोरी लगी, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी जैसे ही कगिसो रबाडा आ जाएंगे। तो आपके पास 2 डेथ के बेहतरीन गेंदबाज हो जाएंगे, कगिसो रबाडा एंड अर्शदीप सिंह। नई गेंद से डालने वाले आपके पास ऑप्शन आ गए, जो कि हैं संदीप शर्मा और ओडीन स्मिथ। ओडीन स्मिथ डेथ के बॉलर नहीं है, लेकिन वो शुरुआत अच्छी कराते हैं। तो 2 बॉलर्स वहाँ पे राज बाबा आप डलवा सकते हैं, बीच में भी और स्टार्टिंग में भी। हमें अंत में नहीं पता वो कैसी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन हो सकता है वो अंत में भी अच्छी करते हो। स्पिनर्स के तौर पे अगर आप देखें, आपके पास लियम लिविंगस्टोन का एक ऑप्शन है, उसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर राहुल चाहर का ऑप्शन है। तो भाई काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ उतरेंगे। ज़रूर हरप्रीत बरार के लिए मुझे बुरा लगता है, कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन फिर भी आपको प्लेइंग 11 से जाना पड़ेगा जब केजी वापस आ जाएंगे। और अब ब्रिस्टो का भी अगर आप देखें तो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है टेस्ट मैच, तो वो भी आ जाएंगे, तो राजापक्षा बाहर चले जाएंगे। इनकी प्लेइंग 11 मुझे और कॉम्पैक्ट लगती है अगर आप देखें ये 2 खिलाड़ियों की वजह से। अब दोस्तों, मुझे पंजाब किंग्स की ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इस साल के लिए लग रही है ना, वो यही है जो इंग्लैंड ने अपनाई थी, आओ खेलो और फोड़ दो। कि हाँ भाई, हमने आगे तोड़ फोड़ की क्रिकेट खेलनी है, हम आगे अटैक करेंगे और बड़े से बड़ा टारगेट भी हम चेज़ करके दिखाएंगे। और वही चेज़ करके इन्होंने इस बार दिखाया है। 205 रन का एक बड़ा लक्ष्य चेज़ किया, और चेज़ क्या बेखौफ अंदाज से किया। मयंक अग्रवाल पावर गेम दिखाई, शिखर धवन एक एंकर का रोल निभाया, इन सब के बीच में आउट ज़रूर है लेकिन एक एंकर का रोल निभाया। उसके अलावा राजापक्षा जो कि आए विकेट कीपर बल्लेबाज से 3 नंबर पर बल्लेबाजी की, एक कमाल की इनिंग्स खेल के गए। उसके अलावा लियम लिविंगस्टोन छोटी इनिंग्स लेकिन इफेक्टिव इनिंग्स। राज बाबा अनलकी रहे, आउट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, पहला मैच था, उम्मीद करेंगे और आने वाले मैचेस में इनको मौका मिले। ओडीन स्मिथ क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। अगर मुझे आज के पूरे दिन में से कोई 2 खिलाड़ी चूज़ करने हो ना जिनकी कमाल की परफॉर्मेंस रही, देखिए सबसे पहला मैं जिसको चूज़ करूँगा वो रहेंगे अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स वाले मैच से, और यहाँ से ओडीन स्मिथ को। ओडीन स्मिथ ने बॉलिंग में बहुत रन पिटाए, लेकिन बल्लेबाजी जो की है वो कमाल की थी। मुझे भानुपक्षा का भी एक नाम आया कि मैं इनको चूज़ करूं, लेकिन नहीं कर पाया। ओडीन स्मिथ की जो बल्लेबाजी थी, जो उन्होंने 25 रन बनाए हैं ना ओवर में, वो कमाल के लगे मुझे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं फ़ैन हो गया जिस तरह से ओडीन स्मिथ ने वो गेम को बट्टा है वहाँ से। अंत में दोस्तों, 1 ओवर पहले ही अगर आप देखें तो चेज़ कर लिया गया था। शाहरुख खान ने अंत में एक चौका एक छक्का लगाया, और एक कमाल से 1 ओवर पहले ही अगर आप देखें तो पंजाब किंग्स ने मैच जीत लिया। और जो चेज़ किया वो कमाल का मुझे लगा। जैसे ही जॉनी बेयरस्टो आएंगे ये टीम आपको और मजबूत दिखेगी, जैसे ही कगिसो रबाडा आएंगे आपको ये टीम और मजबूत दिखेगी। यानी कि ये 2 फॉरेन प्लेयर जैसे ही इनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जॉनी बेयरस्टो का कोई क्वारंटीन होगा, और रबाडा का अगले मैच तक क्वारंटीन पूरा हो जाएगा। तो जैसे ये आएंगे, जुड़ेंगे आपके साथ, तो एक कमाल की ये टीम आपको देखने को मिलेगी, और एक कमाल का मैच आपको अगले होते हुए दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये कवरेज ख़त्म होती है।
जानता हूँ थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन दोनों मैचेस की कवरेज थी इसलिए थोड़ी लंबी थी। उम्मीद करूँगा पूरी कवरेज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब जानते ही हैं कि क्या क्या करना है, तो कर दीजिए यार, आगे बढ़ना ज़रूरी है।